एक शहीद प्रधानमंत्री के पोते, एक शहीद प्रधानमंत्री के बेटे, एक ऐसे व्यक्ति जिनके खानदान का बलिदानी खून आज भारत माता की रगों में भी दौड़ रहा है। जय श्री राम। मेरे सभी सनातनी भाइयों का स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम आपके लिए कुछ खास और नया लेकर आए हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा लगाकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। सिस्टम पार देंगे। आज गूगल, जिसके बिना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी ना चले, आज गूगल के सीईओ सत्य नडेला, आज गूगल के सीईओ सत्य नडेला एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के सीईओ हैं। बहुत हंसी आ रही है मुझे, बहुत हंसी आ रही है। हाँ? आज राहुल गांधी के संभल जाने वाली नौटंकी की वजह से एक एसपी त्यागी नाम के बुजुर्ग जो 80 साल के हैं वो अपने भाई के अंतिम संस्कार में नहीं जा सके और ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस नौटंकी की वजह से परेशान हुए हैं। किसको? हम तो ये कह रहे हैं हमारा रास्ता खाली करो। मेरा एसपी त्यागी, मेरी 80 साल। हम जा रहे हैं बहुत दूर, यहाँ से 40 किलोमीटर। कहाँ से आ रहे हैं आप? दिल्ली से। इमरजेंसी है, वहाँ मौत हुई पड़ी है। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमें निकाल दो ताकि उस मरने वाले के साथ तो हो जाए, उसकी अर्थी के साथ। किसी को ऑफिस जाना है, कोई इमरजेंसी में खड़ा है, कोई बीमार है। अब मुझे जो है वहाँ अर्थी के साथ में जाना है। मेरे भाई की डेथ होगी, अब मैं यहाँ खड़ा हूँ। 70 साल में कांग्रेस ने सिर्फ पब्लिक को परेशान और परेशान ही किया है। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम तो सभाजीत यादव। 5 साल से योगी जी की सरकार रही यूपी में। जी जी जी। कैसा रहा काम इनका? देखिए, वैसे तो बताएं, सरकार तो इसे काम इनका अच्छा नहीं रहा हमारे नज़रिए से। और सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि बेरोजगारी इस सरकार में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। देखिए, मैं भी बीए किया हूँ, सालाना इतनी बेरोजगार बैठा हुआ हूँ। कब से बीए? मैं 2009 में किया था। 2012 से 17 तक तो अखिलेश यादव की सरकार थी। जी जी जी। उन्होंने क्यों नहीं दिया रोजगार? उन्होंने रोजगार दिया, ऐसी बात नहीं है उन्होंने रोजगार नहीं दिया। उस समय थोड़ा मेरा तबीयत डाउन हो गया था, जिसकी वजह से मैंने फार्म वार्म फिलअप नहीं कर पाया। आपको मैंने बोला था ना। हाँ, मतलब उल्टा सीधा सवाल नहीं करने के लिए। नहीं, ये तो वेरी नॉर्मल। सर तो बोलेंगे आप स्टॉप कर दें। नहीं, एक बार हम सर से सवाल ही पूछ रहे हैं, इसमें ऐसा कुछ सर, इट्स वेरी नॉर्मल। हमने ऐसा कोई सर ऑब्जेक्शनेबल सवाल पूछा आपसे? मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ। नहीं, हम कैमरा भी करेंगे, लेकिन हम सर से पूछा, सर हमने कोई ऑब्जेक्शनल सवाल पूछा? भैया देखो, मैं बात बताऊँ जी, पार्टी लाइन डिसाइड करेगी। ये तो ये लोग डिसाइड करेंगे कि वो क्या बात बोलते हैं? ये भारत है। भारत में शुक्रवार कैसे स्कूल बंद हो सकता है? अरब में हो सकता है, भारत में शुक्रवार स्कूल बंद नहीं हो सकता है। मेरा आसाम में ये लोग 600 मदरसा खोले थे। नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत पढ़ा लिखा एजुकेटेड गया हूँ, तभी तो मैं प्रोनाउंसिएशन को प्रोनाउंसिएशन बोलता हूँ। अरे कैमरे के सामने बकचोदी करने से कोई भी पढ़ा लिखा नहीं हो जाता। अगर मेरी टीम मुझे प्रॉपर स्क्रिप्ट लिख करके नहीं देती तो मेरे में और दीपक कलाल में कुछ ज्यादा फर्क नहीं बचेगा दोस्तों। भारत के मुसलमान को बांग्लादेश के हिंदू से क्या करना है? भारत के मुसलमान को बांग्लादेश के हिंदू से क्या करना है?
ये सब दोगलापना है। तेरा दोगलापना उतारता हूँ अब। डिमांड करते हैं कि वो पहले सीज फायर कराए, वहां पर गाजा में सीज फायर कराए, गाजा में एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर को खोला जाए। आमी मानुस 2 दिन में पलट गया। देश के अन्नदाता का विरोध मत करो। सॉरी, अन्नदाता तो ऊपर वाला होता है। किसान यदि अन्न उगाता है तो उसको बेचता है और हम खरीदते हैं, फ्री में हमको अन्न नहीं मिलता। तो अन्नदाता तो केवल ऊपर वाला है, लेकिन किसानों को आंदोलन करने का तो हक है, अपनी मांगे मनवाने का भी हक है। और किसानों की मांगे क्या है कि किसान आंदोलन में जो लोग मर गए हैं किसान, उनको मुआवजा दो और उनके परिवार के लोगों को सरकारी नौकरी दो। पहली बात तो आप ये जान लो कि जो किसान मरे हैं वो अपने से मरे हैं, उनको कोई मारा नहीं है। और यदि सरकारी नौकरी आंदोलन करने वालों को मिलने लगेगी तो पूरा भारत भी आंदोलन करेगा। ये मोदी का कह रहा है कि हिम्मत है तो बांग्लादेश के बारे में बात करके दिखा। मैं बांग्लादेश के बारे में बात क्यों करूं जब मेरे खुद के देश की माइनॉरिटीज के चाय वाले ने पकौड़े लगा रखे। एंड लास्ट आई चेक, मेरे तो आधार कार्ड पे भी भारत सरकार ही लिखा है। और इस सब इस्कॉन मंदिर के इस पुजारी के अरेस्ट पे 2 दिन से ये भजपिल्ले सोशल मीडिया पे चला रहे हैं कि हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, हिंदू। अरे हिंदू खतरे में है, लेकिन इसी चाइल्ड मोलेस्टर पुजारी से खुद के देश की ना महिलाएं सुरक्षित है, ना मुसलमान सुरक्षित है, ना लोअर कास्ट सुरक्षित है। लेकिन इनकी ऑल आईज ऑन बांग्लादेश नहीं हट रही। बांग्लादेश में क्या क्या हो रहा है हम सब देख रहे हैं। बांग्लादेश में सड़कों पर बाकायदा रैली निकालकर हिंदुओं को काट देने की धमकियां दी जा रही है। लेकिन इस पर इस चुड़ैल की बातें सुनिए। इसको ये सब बोल के क्या दिखाना है, मैं कितनी कूल हूँ, मैं कितनी बड़ी चमची हूँ। लेकिन ये बेचारी भी क्या करे, इसके बड़े से पापी पेट का सवाल है जिसे भरने के लिए इसको पैसे लगते हैं और वो पैसे एक स्क्रिप्ट के साथ आते हैं। तो ये अपने छोटे से दिल पे पत्थर रख के अपना ईमान बेच के दांत निकालते हुए बड़बड़ा देती है। मुझे एक स्क्रिप्ट दी गई थी और एक ट्रायल रिकॉर्डिंग के लिए बोला गया था। ये वीडियो कभी भी पब्लिक रिलीज के लिए नहीं बनाई गई। मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ये एक स्क्रिप्ट थी, ये एक ट्रायल रिकॉर्डिंग थी और ये उसको उसी तरीके से लिया जाए। इस वीडियो में ना ही मेरे कोई पर्सनल व्यू पॉइंट्स है और ना ही मुझ द्वारा वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन। पापी पेट का सवाल, तो इससे कभी इंसानियत की उम्मीद भी मत रखिए। उसके लिए इंसान होना पड़ता है ना। पर ये तो चुड़ैल है और चुड़ैल दूसरों के दुख पे तो हंसती ही है। इस चमची को टुच्ची हरकतें करके पैसे कमाने दीजिए, वो अपना बड़ा सा पापी पेट भरने दीजिए। रेंटिंग गोले हमें पता है, पैसे देख के तेरा तन डोले तेरा मन डोले। मुझ जैसे कुछ नीच लोग पैसों के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। रेंटिंग गोले वी नो दैट। बेशरम औरत, जय श्री राम। सुन लो भाई, दिल्ली के अंदर किसकी सरकार है? आम आदमी पार्टी की। 10 साल अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, अभी लास्ट में चलते चलते आतिशी मार लेना को मौका मिल गया। और ये खुले मंचों तक ये कह रहे हैं दिल्ली की जनता तय। अब भाई दिल्ली में यदि इनकी सरकार आ गई तो ये बढ़े हुए बिल जिसके भी आ रहे हैं ये इन्होंने माफ कर देंगे। इनका कोई नहीं पूछ जाएगा भाई दिल्ली में ही किसकी सरकार है, इन्हीं की तो सरकार है। और ये बढ़े हुए बिल भेज कौन रहा है? यही भेज रहे हैं। तो ये बिलाना इब्बे क्यों ना माफ कर देते? मतलब ये एक प्रकार से लोगों को बेवकूफ बनाकर डरा कर उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब यदि मारता वोट दोगे तो ये बिल माफ होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। oh, no. लेकिन इस बार इनकी ये गुंडागर्दी चलने वाली नहीं है। अब की बार केजरीवाल दिल्ली तक बाहर जूते मार के। बहुत बड़े स्तर पे वोट काटे गए हैं। चुनाव आयोग ने बताया कि 10 लाख वोट कटे हैं पिछले विधानसभा चुनाव के बाद। अगर इन वोट जो कटे वोट हैं उन पे नजर एक दौड़ाई जाए तो ये अधिकतर वोट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के हैं। बीजेपी को चुनाव हारने की पूरी बीजेपी मान चुकी है कि वो चुनाव हारने वाले हैं। तो अब उनके पास 2 ही तरीके हैं कि ईवीएम को छेड़छाड़ कर लो और वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ कर लो। और आखिर में मैं इनका बहुत बड़ा पर्दाफाश करने जा रहा हूँ। 2 दिन रुक जाओ। इन लोगों ने लार्ज स्केल के ऊपर वोट काटने का षड्यंत्र शुरू कर दिया है दिल्ली के अंदर। मेरे पास सबूत आ गए, मेरे पास गवाह आ गए। तुम्हारी पोल खोलूंगा, पूरे देश के सामने पोल खोलूंगा और पूरे देश को बताऊंगा कि कैसे तुम महाराष्ट्र चुनाव जीते, कैसे तुम हरियाणा चुनाव जीते और किस तरह से तुम चुनाव जीतते हो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इन लोगों ने परेशानी कर रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक बनाते हैं, फिर बाद में लोग बोलते हैं ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। कुछ फर्क नहीं पड़ता उस सबसे। जब तक ये लोग खड़े रहेंगे तब तक कुछ होएगा नहीं। वो बैठा गाड़ी के अंदर छुप के, उसे गर्मी लग रही है, बाहर नहीं आ पा रहा है। सब लोग खड़े धूप में, वो 2 मिनट के लिए बाहर निकला, वो इतना गोरा हाथ में लाल तो ही जाएगा धूप में। दीदी ने क्या बोला था, हम पैदल जाएंगे। पैदल जाओ, क्या हो गया, उड़ के जाओगे क्या गाड़ी से ही? पैदल निकलो, दीदी ने बोला है ना, दीदी की बात मान लो। कोई जिंदाबाद नहीं है, 2 वोट मिल रहे हैं वो भी नहीं रहेगी। पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है। कुछ नहीं पब्लिक कितनी परेशान है। 2 घंटे हो गए हम लोग में। दिस इज वेरी बैड। 3 महीने का बच्चा मरा हुआ
हुआ है, 1 किलोमीटर गाड़ी पीछे फंसी हुई है। जो आप कहते हो कि हम पब्लिक के लिए काम करते हैं, पब्लिक परेशान है, आप पब्लिक कह रहे हैं कि आप चले जाओ, आप चले जाओ, रास्ता खुल जाएगी, आप क्यों नहीं जा रहे हैं? हम लोग भी आए बीच में, इतनी पब्लिक खड़ी है, किसको क्या इमरजेंसी है, किसको क्या तकलीफ है, किसी तकलीफ के बारे में नहीं देखना है, बस अपना प्रदर्शन करना है। दुख यही है जो हम लोग 3 घंटे से फंसे हुए हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, थैंक यू। पढ़े लिखे मुख्यमंत्री का यही फायदा होता है कि पढ़ी लिखी टीम उनके साथ काम करती है। मनीष सिसोदिया जी हैं और ये अपने आप को पढ़ा लिखा शिक्षा मंत्री भी बताते हैं। देखो इनकी हिंदी। और मजे की बात यह है, यो आदमी दिल्ली का शिक्षा मंत्री रहा और इसके चर्चे न्यूयॉर्क टाइम्स में भी छपे। और वो पेड थे या अनपेड थे वो तो यही बता सकते हैं, लेकिन आप पहले इनकी हिंदी सुनो। वर्ष 2018-19 के दौरान संशोधित अनुमान में पूरक मांग के तहत 17 करोड़ 38 लाख 173 करोड़ 79,982 करोड़ रुपए की पूरक। सुन ली भाई हिंदी? क्या कहना चाहोगे कमेंट कर दो फटाफट। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून। आपका मोहम्मद इरशाद। हम तो 2 शादी करेंगे, कम से कम 20 बच्चे पैदा करेंगे। हम तो शादी करके 20 2 शादी करेंगे भाई। 20 बच्चे करो। हाँ 20 क्या दरअसल जितने हो जा थोड़े है भाई। भाभी यूँ कहती कि हम कोई मशीन है। ना भाभी तो बोलेगी भी नहीं, हिम्मत ही नहीं है, बोलती नहीं है। इतना ही होने चाहिए। कम से कम शादी भी तो होनी चाहिए। पालेगा कौन उन्हें? अरे अल्लाह देगा, रोजी का वादा अल्लाह ताला ने कर रखा। मेहनत करो, रोजी अल्लाह ताला देगा। मोदी कौन रोजगार देने वाला है भाई? मोदी कौन रोजगार देने वाला है? मोदी तो कुछ भी बादशाह नहीं, इससे बड़ा बादशाह है फिरौन, कारून, नमरूद, सद्दाद, उनसे कुछ नहीं बिगड़ा इस्लाम धर्म का। ये क्या है? ये तो छोटी सी कठपुतली है।